आपका इस चैनल पर स्वागत है और आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि के अंतर्गत चौथी संधि यण संधि। तो यण संधि का जो अर्थ होता है वह संधि की परिभाषा है इको यणची, अर्थात इसके अंदर जो इक है वह यण में परिवर्तित हो जाता है। अब इक क्या होता है और यण क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो यण के परिभाषा जो है य व र और ल, ये चार वर्ण जो है य व र ल, इनको यण बोला जाता है। और जो इक जो है ई उ री और री, ये जो चार वर्ण है ह्रस्व और दीर्घ, ये कहला जाते हैं इक कहला जाते हैं। तो यहाँ पर इक के बाद असमान स्वर आने पर वह यण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात य व र ल बन जाते हैं। यण संधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अस्व या दीर्घ छोटे या बड़े ई उ री या री के बाद असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। बात को समझेंगे। बात यह है कि ई ह्रस्व है या दीर्घ है, उसके बाद पश्चात असमान स्वर आए। असमान स्वर क्या होता है? असमान स्वर का मतलब है कि ई और ई के पश्चात यही स्वर ई और ई नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो जितने भी स्वर है अ आ उ री री ए ऐ, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में उसका परिवर्तन होकर क्या बनेगा? यह बनेगा। उ और उ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा तो यानी उ और उ के पश्चात अ और आ सकते हैं, ई और ई आ सकते हैं, ए या ऐ आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? वह बनेगा। री के पश्चात असमान स्वर यानी री के बाद में अ के स्वर आ सकते हैं और आ, ई और ई आ सकते हैं, उ और उ आ सकते हैं, री आ सकता है। तो कोई भी आएगा तो ऐसे स्थिति में तो वह क्या बनेगा? र बनेगा। और री के पश्चात कोई भी असमान स्वर री को छोड़कर कोई भी आता है तो ल बनता है। इसको हम एक दूसरे रूप से भी पढ़ते हैं। जैसे ई के पश्चात हम मान लो ई के बाद में अ आया तो ई और अ को मिला के देखते हैं ई अ ई य, तो य की ध्वनि निकलती है। उ के अंदर अ को मिला के देखते हैं उ व और व की ध्वनि बनती है। इसी प्रकार री के अंदर अ को मिला के देखते हैं री रे और र बनता है। और इसी प्रकार री में अ को मिला के देखते हैं रे और ल की ध्वनि बनती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जिस संधि के अंतर्गत पहले य व र ल वर्ण नहीं होते हैं, बाद में संधि होने के पश्चात य व र ल वर्ण दिखाई देते हैं, तो वह संधि कौन सी कहलाती है? यण संधि कहलाती है। तो हम पहले एक बाई वन चारों के उदाहरण देखेंगे। पहले य के उदाहरण देखते हैं। जो य के उदाहरण आप सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे अति धन अंत शब्द बना अत्यंत। तो तीन में ई था, ई में अ गया और ये ई और अ मिलकर क्या बना? यह बना, तो शब्द बना अत्यंत। इसी प्रकार इति धन आदि ई में आ गया तो यह की जगह ई में अ जाता तो यह बनता था, ई में आ गया तो क्या बना? या बना, तो यहाँ पर बना इत्यादि। इसी प्रकार इति धन उक्त्वा ई के बाद में उ आया तो ई के बाद में अ आता था तो यह बनता था, उ आया तो यू बना और ई धन उ बराबर यू और ये बना इत्युक्त्वा। इसी प्रकार नदी धन उर्मी यानी बड़ी की मात्रा के पश्चात बड़ा हुआ आ रहा है तो नद्युर्मी हो गया, यानी ई की मात्रा इसमें से निकल गई, पीछे रह गया त, द क्या रह गया? आधा रह गया और यह जो इसमें बन गया। तो जितने भी वर्ण है जहां से भी ई की मात्राएं निकलेगी तो ये वर्ण सारे क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे और ई अ में मिलकर क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। इसी प्रकार प्रति धन एकम में हम देखते हैं प्रति में ई की मात्रा ए में चली गई तो ये बन गया और पीछे तक क्या रह गया? आधा रह गया, तो यहाँ पर बन गया प्रत्येकम यानी ई और ए मिलकर क्या बना? ये बना। इसी प्रकार अभिधन उदय में क्या बनेगा? अभ्युदय, तो भी में भ रह गया आधा और ई की मात्रा उ में चली गई और बन गया अभ्युदय। इसी प्रकार हम कहें कि सुदीर्घ उपास्य में बड़ी की मात्रा है, बड़ी में उ गया तो ये बना यू और यहाँ पर ध क्या रह गया? आधा और शब्द क्या बना? शुद्ध उपास है। तो इन शब्दों को हम सब में दे सकते हैं। जहां यहाँ कहीं पर भी यह नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ शब्द में यह दिखाई दे रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जहां यह नहीं था बाद में यह बना तो वह संधि कौन सी है? यण संधि है। नेक्स्ट हम वह पे आ जाते हैं कि वह का निर्माण कैसे हो सकता है। कि जैसे उ और उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह बनेगा। तो सु में आगतम, ये बना स्वागतम। तो हम इसमें कह सकते हैं उ में आ आया तो क्या बना? वाह बना। उ में आ गया तो क्या बना? वाह और ये बन गया शब्द क्या बना? स्वागतम। इसी प्रकार सुदन अच उ में अ गया तो क्या बना? वह बना। तो ये स क्या रह गया? आधा, तो ये बन गया शब्द क्या बना? स्वच्छ बना। अनुदन इक्सा में भी देखे उ की मात्रा ई में गई तो ये भी बन गई और पीछे न जो रह गया वो क्या रह गया? आधा, तो ये शब्द क्या बना? अनविक्सा शब्द बना। इसी प्रकार हम आगे के उदाहरणों को भी देखते हैं और इसमें हम देखते हैं अनुदन एषणम। अनुदन एषणम को देखेंगे तो यहाँ पर उ की मात्रा निकली बाहर तो यहाँ पे क्या रह गया? अ आधा रह गया और उ ए में गया तो क्या शब्द बना? अन्वेषणम। इसी प्रकार गुरुदन आदेश में उ की मात्रा के अंदर आ गया तो यहाँ पर उ और आ मिलके क्या बन गया? वाह बन गया और जो आधा र था वो ऊपर चढ़ गया और शब्द बना गुरु आदेश।
इसी प्रकार अनुधन अय में ऊ की मात्रा अ में गई तो वय बना, अन्वय हो गया और न रह गया आधा, यानी ऊ और अ मिलकर क्या बना, व बना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो र का निर्माण कैसे होता है कि शब्द आगे वर्ण री होना चाहिए, मातृ पितृ धात्री इन सभी शब्दों में वर्ण री है और इसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो री में अ आया तो र बनता है। लेकिन हुआ क्या, जब मातृ धन अंश में री की मात्रा अ में गई तो र बना, लेकिन पीछे त आधा रह गया। लेकिन आधा त जो होता है और र ये मिलकर क्या बनाता है, त्र का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर शब्द क्या बना, मातृंश बना। पितृधन आ गया है तो इसमें भी री की मात्रा आ में गई, रा बनी और रा जो त से मिला तो त्रा हो गया और पित्रा क्या बना। पितृधन उपदेश में वही मात्रा री में ऊ गया, रू बना, रू त से मिला त्रु बन गया और पितृ उपदेश। इसी प्रकार मातृधन इच्छा में बना मातृच्छा, जो मात्रा यहाँ होगी वही मात्रा हमारे को यहाँ पर दिखाई देगी। धातृधन अंश में धातृंश बना और पितृधन आदेश का क्या बना, पित्रादेश। तो यहाँ पर त सारे आधे रह गए थे और आधे त जिस वर्ण से मिलेंगे वो त्र बन जाएंगे, त्रा बन जाएगा, त्रि बन जाएगा, उसी प्रकार का वर्ण का निर्माण होगा। तो हमें यहाँ डरने की बात नहीं है कि ये यहाँ पर हम कह रहे थे र बनता है और यहाँ र दिखाई क्यों नहीं दे रहा, र यहाँ पर मौजूद है लेकिन वह र त से मिलकर त्र का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट हम ल के देखते हैं, लीधन आकृति। तो लीधन आकृति ली से ल बना और ल से आ मिला तो क्या बना, लाकृति। ली से अ बना, ल बना और ल आ मिला तो लाकार। लीधन आदेश तो यहाँ बन गया लादेश। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे उदाहरण जो जिस संधि के अंतर्गत, यहाँ पर हम देखते हैं कहीं भी र नहीं है, र का निर्माण हो रहा है, यहाँ कहीं भी ल नहीं है, ल का निर्माण हो रहा है, यहाँ कहीं पर भी व नहीं है, व का निर्माण हो रहा है। अर्थात जिस संधि में य व र ल नहीं होते हैं, बाद में निर्माण होता है, उस संधि को हम क्या कहते हैं, यण संधि। आपको वीडियो समझ में ना आया तो एक बार पुनः देखें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।